बताए और भी इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। कोई चारा मतलब सब ने यही तारीफ लोग, जो ज़रूरी हो, जो पहले हो, जो मुझे पता है सब की यही तारीफ हो। अभी अहम की तारीफ समझने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं विजन। विजन का मतलब है ख्वाब। ख्वाबों वाला नहीं जो हम सोते में देखते हैं, सही है, जो रात को हम देखते हैं वो वाला ख्वाब नहीं है। ये वो ख्वाब है जो हमें सोने ना दे, सही है, जिसको हम ड्रीम कहते हैं, जिसको हम गोल कह सकते हैं, कोई ज़िंदगी का मकसद कह सकते हैं। यार इस चीज़ को मैंने हासिल करना है, मुस्तकबिल में मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। अ पिक्चर विच यू वांट टू सी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप कोई चीज़ अपने आप को देखना चाहते हैं एक जगह पे, उसको कहते हैं विजन। फ़र्ज़ करो आप मुफ्ती आज़म कश्मीर बनना चाहते हैं, आप मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान बनना चाहते हैं, या कोई और चीज़ बनना चाहते हैं, कोई और चीज़ बनना चाहते हैं, तो ये आपका क्या है, एक विजन, सही है। आप बड़ा कारोबारी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, हर एक का अलग नज़रिया है। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई साफ़ी बनना चाहता है, कोई ख़तीब बनना चाहता है, कोई अच्छा इमाम बनना चाहता है, मुख्तलिफ विजन है। ये समझ में आ गया विजन। अब अहम काम वो होता है जो आपको आपकी विजन और ख्वाब की तरफ ले जाए, वो काम क्या है, अहम। जो काम आपको उस तरफ ले जाए वो अहम, जो काम आपको उस तरफ ना ले जाए बल्कि उससे दूर ले जाए या और अपोजिट साइड में ले जाए, तो वो क्या है, गैर अहम। जो काम आपको आपके ख्वाब, आपके विजन, आपका मकसद, ज़िंदगी का गोल, कुछ भी उसको आप कह सकते, उसकी तरफ ले जाए, वो काम क्या है, अहम। ये अहम की तारीफ समझ में आ गई आपको। इस हवाले से कोई सवाल? मैं पूछूं सवाल? कुछ ट्रेनिंग हो रही थी तो कहा कि कोई सवाल, सबने कहा कोई नहीं, समझ आ गई। उन्होंने कहा पूछूं, बोलते हाँ पूछ ले। तो एक लड़के को कड़ा, क्या बताओ इसकी क्या तारीफ है, क्या बताया था? बोलते मैं अभी अभी ये सवाल करने वाला था। तो मैं पूछूं? आधे को सवाल आ गया अभी। जी, सवाल ये बताइए कि हम लोगों का इस बात की तारीफ हम कैसे करें, क्या अहम ये है और गैर अहम ये वो तो बता रहा हूँ ना। नहीं हो सकती। सर, मकसद और पर्पस और विजन में क्या फर्क है? हाँ, गुड क्वेश्चन। पर्पस और विजन में ये है, एक होता है काम करना, यार कि मैंने मुफ्ती आज़म बनना है। मुफ्तियों की मिसालें दे रहा हूँ कि यहाँ सारे मुफ्ती हैं, वरना अगर स्कूल कॉलेज में होता तो फिर कुछ और मिसालें। या मैंने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, कारोबारी बनना है, ये आपका विजन है, सही है। अब क्यों बनना है, ये आपका पर्पस है, हुआ है। अब मुफ्ती आज़म क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए कि मेरी शोहरत हो, मेरा नाम हो, वाह हो, या इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि पैसे ज़्यादा कमाएं, या आवाम की खिदमत हो, कुछ भी। हर डॉक्टर से पूछो क्यों डॉक्टर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं? फिर बोले यार आज तक कोई डॉक्टर देखे मुफ्त में कोई क्लिनिक चला रहा? बोलते हैं नहीं, शुरू में सब आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, जब डॉक्टर बन जाते हैं फिर कोई आवाम की खिदमत नहीं करता। तो विजन जो आप करना चाहे और पर्पस क्यों करना चाहे। और अगर आपके विजन के पीछे पर्पस नहीं है, क्यों करना चाहते हैं, तो आप टेंशन में हो जाओगे, परेशान हो जाओगे अगर वो चीज़ आपको ना मिली। वो एक लड़की थी, वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, उसने एक विज़न बनाया था कि मैं वहाँ साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती और फिर मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती, अमेरिका की पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया, उनको वीज़ा नहीं मिला, तो थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि विज़न क्या था, अमेरिका की फ़लानी यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स करना है। विज़न साफ है, क्लियर है, लेकिन पीछे वजह नहीं है, क्यों करना चाहती हूँ, ये वजह नहीं थी। फिर दोबारा अप्लाई किया, फिर नहीं हुआ, तीसरी मरतबा अप्लाई किया, नहीं हुआ, तो लड़की डिप्रेशन में चली गई और वो जहनी मरीज़ा बन गई। अगर उसका विज़न साफ था, उसके पीछे उसकी वजह भी साफ होती ना, तब वो टेंशन में नहीं होती। वीज़ा नहीं मिला उसको, वजह तो है ना उसके पास, मास्टर्स करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, ताकि लोगों की खिदमत कर लो। लाजमी थोड़ी अमेरिका में, किसी और यूनिवर्सिटी में कर लेती, लेकिन उसने विज़न तो बना लिया था, लेकिन उसके पीछे वजह नहीं थी। आज हमारे माशरे का मसला ये है
कि 98% लोगों के पास तो विजन ही नहीं होता, कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं होता, कोई ख्वाब ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी में। बस बचपन में थोड़े से बड़े हो गए, स्कूल में दाखिल कर दिया, स्कूल से फारिग हो गए, किसी ने मदरसे में दाखिला ले लिया, किसी ने कॉलेज में ले लिया, फिर यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, मदरसे वाले फारिग हो के तखस्सुस में आ गए, किस में, हदीस में, फ़िक़ह में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस में ले लिया। हाँ बाबा कहाँ ले रहे हो? हदीस में। यार मैं भी लेता हूँ यार, बस कना यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम ले रहे हो तो मैं भी ले रहा हूँ। ये फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, हदीस से मेरी दिलचस्पी है, फ़िक़ह में दिलचस्पी है या नहीं है। नहीं आपने लिया है तो मैं भी लाजमी लूँगा। इसी तरह होता है या नहीं होता? यहाँ उधर अप्लाई कर लिया, उधर अप्लाई कर रहे, जा नहीं मिल गया, किसी वजह से मदरसे में बोलता है यार बस तखस्सुस फिल इफ्ता करना है, मुफ्ती लग जाए साथ में, ब्रैकेट में मुफ्ती का नाम लग जाए। बाकी ये है समझ में आए ना आए, दिलचस्पी है फ़िक़ह से या नहीं है, बस नहीं, बस फ़िक़ह तखस्सुस करना है लाजमी। 98% लोगों के पास विज़न नहीं है। 1% के पास विज़न होता है, उसके पीछे वजह नहीं होती। 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास विज़न भी होता है और उसके पास पीछे वजह भी होती है, और वो वजह चाहे सही हो या गलत हो, वो विज़न उसको हासिल हो जाता है। एक तहकीक हुई, ये अंग्रेज़ लोगों के पास तो बहुत टाइम है ना, ऐसी हर चीज़ पे तहकीक कर, कभी गार में घुस जाते, कभी समंदर में चले जाते, कभी कहाँ पे, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। तो उन्होंने बच्चों पे तहकीक की। प्रोफेसर आए, उन्होंने बच्चों से पूछा बताओ यार क्या क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ, ये। तो उसमें से ऐसे थे 80% जिनके पास विज़न ही नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या बनना चाहते हैं। 20% ऐसे थे जिनके पास विज़न था कि हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं था। 10% ऐसे थे जिनके पास विज़न भी था और उन्होंने लिखा भी था। ये प्रोफेसर जब ये बच्चों से मिला, कितने 20-22 साल बाद फिर गया उन बच्चों के पूछने कि भाई ये कहाँ है आप। जो 80% लोग थे जो जिनका विज़न ही नहीं था ज़िंदगी में, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जो 20% थे उनसे डबल कमा रहे थे, और जो 10% थे वो उन सब से ज़्यादा कमा रहे थे और ज़्यादा खुश थे ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ज़िंदगी का मकसद मालूम था। अगर ज़िंदगी में विज़न ना हो तो ज़िंदगी ऐसी है जैसे कटी हुई पतंग। बसंत में आज पाबंदी भी ख़त्म होगी, पतंग होती है ना, कोई भी उसको पकड़ ले, कहीं भी गिर सकती है। ऐसी कश्ती जिसका कोई साइल ना हो, कहीं भी जा सकती है। तो विज़न होना ज़िंदगी में लाजमी है, उसके पीछे उसकी वजह होना लाजमी है, और अहम क्या है जो आपको आपके विज़न की तरफ ले जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अहम की तारीफ समझ में आ गई? अब किसको करना है किसको नहीं करना है, तरजीहात का तयन हम आगे बताएंगे। ये समझ में आ गया?